You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन, MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। सबसे पहले तो हम मलिक साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें टाइम देते हैं, और इससे भी पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने उन व्यूवर्स का, MLS लीगल टीवी के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारी गलतियों पर भी निशानदेही कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्या हुआ कि जो टाइपिंग एरर थी ना, मलिक लीगल जो हमारी जो ईमेल है, तो हमारी ईमेल है info@maliklegal.co.uk, और मलिक का जो स्पेलिंग थी ना वो आई और एल में आगे पीछे हो गया, और हमारे व्यूवर बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज भी किए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये गलती डेफिनेटली टाइपिंग मिस्टेक है, और उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। Apologize to everyone for the inconvenience. Exactly. I did so, and I appreciated the guys, the people they have notified कि ये जो आपकी जो ईमेल है वो गलत। चले आगे फिर बता देते हैं। मेरा मतलब जी, जो ईमेल है ना वो है info@maliklegal.co.uk MALIK yes .co maliklegal.co.uk तो ये हमने नीचे ठीक कर दिया है। डेफिनेटली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं हम आज के प्रोग्राम की जानिब। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आए हैं मलिक साहब, हम उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारी जो होम सेक्रेटरी की जो चेंजेस हुई हैं, और जो हमारी जो अभी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुई है उस पर भी आएंगे, लॉ के बारे में बात करेंगे। हमारे को इसी हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारा टीवी देखते हैं, उन्होंने कहा है कि जी कोई ऐसा टेस्ट इंग्लिश का पास करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड अगर वो आना चाहता है यहाँ पे। देखो, क्योंकि इनके सवाल में क्लियरिटी नहीं मिली मुझे। मैं बता देता हूँ आपको। मेरा मतलब ड्यू टू यही है ना कि आपकी एक्सपर्टीज ही कुछ और है, मेरी कुछ और है। ये पूछना चाहते हैं कि वीज़े के लिए कौन सा इंग्लिश टेस्ट चाहिए टू गेन एन एंट्री इन दिस कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ अ चाइल्ड, ब्रिटिश चाइल्ड। एग्जैक्टली वो है B1। अगर आप B1 कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये B1 एक स्टैंडर्ड है, उसका नाम B1 है। पहले A1 पे भी हो जाता था, लेकिन B1 जो है ना, यहाँ पे जब भी आपको करनी पड़ेगी एक्सटेंशन, दे वांट अ B1, सो ऑलवेज ट्राई टू डू अ B1। इट्स अ सिंपल लैंग्वेज टेस्ट जहाँ आपको रिटर्न एक पैराग्राफ देना पड़ता है, एक पढ़ना पड़ता है। यू मस्ट नो वन पैराग्राफ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, दैट्स द 4 थिंग्स यू हैव टू नो। ठीक हो गया। आपके और ये अक्सर जो है ना इन इंडिया पाकिस्तान जो है वो कराते ही हैं अपने एम्बेसी वाले, खुद रिकॉग्नाइज्ड उनका है जहाँ ये टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, इट्स नॉट अनलेस इसकी एग्जाम्पशन भी है, ये नहीं कि 100% है। एग्जाम्पशन ये है इफ यू हैव आर ओवर 65, पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने इंग्लिश में डिग्री की हुई है रिकॉग्नाइज्ड बाय यूके, मतलब कि यूके से ही डिग्री की हो, या GCSE की हो, यहाँ से सर्टिफिकेट हो आपके पास इंग्लिश का, तो आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों के लिए एग्ज़ाम नहीं है। हाँ। यानी 65 एग्जाम नहीं, इट्स ओनली टेस्ट। एग्जाम और टेस्ट में बहुत फर्क होता है। अच्छा, ऑलराइट, ये तो है। आई होप यू गेट द आंसर कि किसी ने भी, चाहे वो वीज़ा हो स्पाउस का, यहाँ किसी टू जॉइन एनी बॉडी एक्सेप्ट विजिट के लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी सेटलमेंट, लीडिंग टू सेटलमेंट, वो आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। और जो उन्होंने पूछा तो उसके लिए B1 है, और अगर एज 65 है तो एग्जाम्पशन है। और अगर वो इंग्लिश की कोई स्टडी उन्होंने इस कंट्री से की है, GCSE से भी, जहाँ डिग्री की हो, डिग्री है, ज़्यादातर डिग्री है, तो उसके ऊपर भी ये एग्जाम्पशंस है। आपके सवाल का जवाब था, यकीनन आपको तसल्ली हुई होगी। दूसरा हमारे पास एक और सवाल आया है कि जो जहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, स्टूडेंट हैं, UK में आए हैं, और वो अभी जो चैरिटी का एक शोर पड़ा, वो पूछना चाहते हैं कि क्या मैं चैरिटी के वीज़े पे शिफ्ट हो सकता हूँ? शुक्रिया, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये टचिंग सवाल इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रोग्राम हमने किया था चैरिटी पे, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा लोगों ने उसी पे क्लिक किया है। मेरा मतलब है इट्स गॉन इनटू थाउजेंड्स, जिन लोगों ने देख लिया है ना। आई मीन, ये कोई चैरिटी का वीज़ा, इट्स नॉट एन ओपन डोर वीज़ा
कि आप आ जाएं जी, चैरिटी का वीज़ा खुल गया है, चैरिटी पे आ जाए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। चैरिटी का वीज़ा इज़ कम्प्लीटली सेम एज वर्क परमिट। वेल आई मीन टीयर 2 का जैसे वीज़ा है ना स्किल्ड वर्कर का, उसी तरह द चैरिटी मस्ट हैव अ स्पॉन्सर लाइसेंस। प्लीज़ ये याद रखें कि जो भी चैरिटी, यहाँ ये चैरिटी का वीज़ा नहीं है कि चैरिटी के वीज़े खुल गए हैं जी, आ जाओ चैरिटी मांगो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये तो है चैरिटी का जो है ना कि चैरिटी यहाँ उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, दे नीड पीपल राइट टू एक्सपेंड देयर चैरिटीज राइट, और वो 1 साल का आपको वीज़ा देते हैं। ठीक राइट। उस वीज़े में ये है कि आपको 1 साल में ना तो आप कोई और काम कर सकते हैं, यू मस्ट हैव सम सेविंग्स, नॉट मच बट सम सेविंग टू नो दैट यू कैन लिव इन दिस कंट्री राइट। लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि इट्स एन ओपन डोर वीज़ा टुवर्ड सेटलमेंट और एनीथिंग, प्लीज़ ये अपने जहनों से निकाल दो, ये चैरिटी वीज़ा इज़ नॉट फॉर सेटलमेंट वीज़ा। 12 महीने का वीज़ा ना तो यहाँ ये ओपन डोर वीज़ा है कि जैसे जी बहुत शॉर्टेज हो गई है कि वीज़ा दे रहे हैं कि आज वो चैरिटी का वीज़ा खुल गया। इट डजंट वर्क लाइक दैट राइट। यू मस्ट बी, आई मीन अगर कोई इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया किसी को वहाँ चैरिटी का, वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने चैरिटी में काम क्या किया है, वाई आर यू एन इन्फ्लुएंसर पर्सन, कि आप इतना चैरिटी का काम करेंगे राइट। मेरा मतलब हमने काफ़ी किए हैं, मेरा मतलब पीपल फ्रॉम पोलैंड जो यहाँ आए हैं ऑन चैरिटी वीज़ा, लेकिन उनके चर्चों ने बुलाया उनको टू गिव सर्मन्स टू चैरिटेबल पर्पसेस एस किसके लिए, एंड दे वर डूइंग द सेम जॉब्स इन देयर ओन कंट्री। अच्छा, इसी के हवाले से बात करेंगे कि ये जो चैरिटी वीज़ा, और आपने कहा था कि ये जो चेरी पिकर्स हैं, ये जो फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी यही वीज़ा अप्लाई हो रहा है? ये देखिए नहीं, ये वीज़ा यही है जी। वो भी मेरा मतलब जो है ना टेम्पररी वीज़े हैं सारे, 12 महीने के, 6 महीने के, जो थे पोटैटो पिकर्स एंड अदर पीपल लाइक दैट, उनके लिए भी अभी भी ओपन है राइट। लेकिन फिर बात वही है, जो फार्मर बुलाना चाहता है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और वो इशू कराते हैं। ये बात ख़त्म हो गई है कि आ जाओ यहाँ और यहाँ पे आके काम ढूंढो कि जी मैंने तो इसलिए वीज़ा लिया है। ये वीज़े ऐसे नहीं हैं, जो आपको ऐसे कहते हैं ना वो बहुत गलत करते हैं। अभी आज मुझे किसी ने फ़ोन किया है, लोधी साहब जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वांट टू शेयर दिस विद द होल व्यूअर्स। और पहले तो उनका शुक्र है कि वो हमें देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं एंड इनहांसिंग देयर ओन नॉलेज एज वेल। किसी ने कहा कि जी मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरे पास 2000 वीज़े हैं यहाँ इंग्लैंड ने दे दिए और लोगों ने पैसे दे दिए, विच इज़ आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस राइट। ये अनसेंसिबल चीज़ें जो लोग हैं ना, प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दीज कैटेगरीज राइट। अगर वो मेरा विच सीम्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू राइट। किसी के पास लाइसेंस है, कैसे चेक करना है? गो ऑनलाइन और चेक कर लें क्या इस कंपनी का लाइसेंस है कि नहीं है। बड़ी अच्छी बात बताई, सीधी सी बात आप है। ऐसे लोगों से बच सकते हैं। अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी शक हो, आप ऑनलाइन जाएं, उसको चेक करें और एवरीथिंग ब्लैक एंड वाइट इज ऑन द वेबसाइट्स। और बात ये है कि आप जो ना गलत रास्ता अपनाने से सही रास्ते पे करें, और वो इजी भी होता है। लेकिन एवरीबॉडी कैन नॉट कम, इट्स नॉट एन ओपन डोर। दुनिया में कोई भी अब ओपन डोर नहीं रह गया कंट्री राइट। और अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो नहीं, मेरे पास है। आपने जो बताया ये जो वीज़ा चैरिटी के ऊपर आके वो करने के लिए लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो मिसलीड कर रहे हैं, लेकिन आपको एहतियात करनी चाहिए। आप किसी अच्छे सोलिसिटर के पास जाएं और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद कोई अमल करें। ऐसा ना हो कि आपके पैसे भी जाएं, वक्त भी जाए और परेशानी अलग। Paying for information is better than losing lot of money right by not knowing the law. Yes. अच्छा, आगे हमारे पास एक सवाल है। हम हमेशा कहते हैं कि हम आप लोगों की जो प्राइवेसी है उसको हम रखते हैं। हम नहीं चाहते कि आपका कोई नाम, आपका कोई पैगाम या आपको कोई ऐसी हेल्प ऑनलाइन दी जाए, यानी ऑन टीवी बताया जाए। उसकी वजह यह है कि ये प्राइवेसी होती है और ये एक जर्नल
नॉलेज के ऊपर हम बात करते हैं। आपने ये पूछा है कि जी मैं वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो आपके पास अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है तो आप हमें ईमेल कीजिए और इनसे डायरेक्ट पूछिए, वो आपको 1-to-1 बात होगी ताकि आपकी बात आपकी समझ में आए और ये जो बताना चाह रहे हैं, जो आप पूछना चाह रही हैं, वो आमने सामने हो। तो हम उसका जवाब इस जगह पर नहीं दे सकते। आपने पूछा नहीं, मेरा मतलब जी, पहली तो बात है, यू हैव सेड इट वेरी नाइसली मिस्टर लोधी साहब, कि ये जो है इट्स अ जेनेरिक इंफॉर्मेशन नॉट स्पेसिफिक। हम जेनेरिक इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। और अगर किसी ने भी यहाँ अपने Tier 2 स्किल्ड वर्कर वीज़े पे आना है ना, दे नीड अ स्पॉन्सर, कि कोई आदमी उनको स्पॉन्सर करे। स्पॉन्सर ये है कि कोई उन्हें एम्प्लॉय करे। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो वी आर देयर टू गाइड यू, right? We are there to help you with your immigration matters, with making your application. लेकिन सबसे पहले what you need is an employer, right? मेरा तो अगर आपने ब्रिटिश एयरवेज में या मेरा मतलब नेशनल हेल्थ सर्विस में भी काम करना है, so they must be employed, right? Then we can help you. जॉब ढूंढनी कैसे ढूंढनी है, किस कंपनी में ढूंढनी है, ये तो आपको अपनी प्रोफेशन में पता होना चाहिए कि मैं कहाँ फिट आ रहा हूँ। हाँ, और क्या मेरी जॉब है भी है कि नहीं है, और क्या मुझे ये कंपनी जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है मुझे जॉब देती है कि नहीं देती है। और क्रिएटिव जितनी भी आप करेंगे ना, यू विल ऑलवेज फॉल डाउन, राइट? क्रिएटिव यही होता है कि यहाँ आके फिर इलीगल हो जाएंगे, इतना पैसा खर्चेंगे, इलीगल हो जाएंगे, और बाद में आप पछताएंगे कि यार ये मुझे पहले पता होता तो मैं क्यों ना सही रास्ते से ही आ जाता। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक अच्छे से सोलिसिटर से बात करें, और इसमें आपका टाइम भी बचेगा और पैसे का भी ज़िया नहीं होगा और आपको मशवरा भी सही मिलेगा। हमारी बात हो रही है मकबूल मलिक साहब से, आपके सवालों के जवाब थे, और अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो पूछना चाहते हैं, जनरल सवाल जिसकी हम आपको जवाब इस जगह पर बैठ के दे सकते हैं, और अगर आपने कोई ख़ास बात अपनी अलहदा पूछनी है तो हमारे नीचे ईमेल लिखी हुई है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यकीनन हम आपके सवालों के जवाब यहाँ भी देंगे और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको भी ईमेल के ज़रिए भी बताएंगे। और इससे पहले कि हम थोड़ी सी ब्रेक पर जाएं, बात करेंगे हम अपने मकबूल मलिक साहब से इस प्रोग्राम के रिसेस के बाद, यानी इस ब्रेक के बाद, कि जो इस वक्त बरतानिया के अंदर हुकूमत चेंज हुई है और हमारी जो होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल थी वो चली गई हैं, अभी नई से हमारी जो होम सेक्रेटरी आई हैं, कानून कैसे होंगे, वो कैसी होंगी, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए MLS लीगल टीवी। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. Malik Legal Solicitor. नाज़रीन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग MLS लीगल टीवी। अपने इस ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मकबूल मलिक साहब से, और आपको कहा था कि हम बात करेंगे, जो आपको भी पता है कि इस वक्त बरतानिया के अंदर सियासत ने बड़ी ज़बरदस्त करवट बदली है। प्राइम मिनिस्टर की जगह पर एक नए लिज ट्रस आ गई हैं, और होम सेक्रेटरी जैसी वो जब आई तो उधर से प्रीति पटेल ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब उनके बाद जो दूसरी होम सेक्रेटरी आई हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। मलिक साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो इमिग्रेशन के अंदर एक तब्दीली करके गई हैं प्रीति पटेल, आने वाली जो नई हमारी होम मिनिस्टर्स हैं, पहली तो बात, लेट मी कंग्रेचुलेट लीजा ट्रस फॉर बिकमिंग the Prime Minister of United Kingdom. She is the third lady and the 56th Prime Minister of United Kingdom. Congratulations to her. पहली बात जो इसने की है ना, which was Bill of Rights. ये कहती है मैं रीराइट करूँगी वो Bill of Right. Bill of Right का मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि वो उसमें ह्यूमन राइट्स का कर रहे थे, Who had the human rights, और दूसरा तो सुप्रीमेसी किसकी थी, क्या अभी भी ब्रसल की सुप्रीमेसी कोर्ट की है कि नहीं थी, कि और क्या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ का कैन दैट बी ओवर रूल्ड बाय द कोर्ट इन ब्रसल्स। ये थी, क्योंकि बिफोर यस वी कुड गो टू द ह्यूमन राइट्स यूरोपियन कोर्ट, और वो सुप्रीम थे, राइट।
अभी तक तो वही है, लेकिन ये बिल चेंज करने वाले थे एंड शी सेड शी इज़ लुकिंग इनटू इट टू री राइट दैट बिल। उसमें ये भी था कि ह्यूमन राइट्स जो है वो उनको मिलेगा जो ब्रिटिश थे, पूरा ह्यूमन राइट्स नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना आर्टिकल 8 अप्लाइज टू दोज पीपल, राइट ऑफ अ फैमिली लाइफ, वो कहती है ओनली फॉर राइट फॉर ब्रिटिश राइट्स, राइट। ये तो था मेरा, तो आई डोंट नो, ये नहीं, ये सिर्फ माय प्रेडिक्शंस के वो कैसे चेंज करेगी, बट शी हैज सेड शी इज गोना री-लुक इनटू ऑल दैट। राइट, सो देयर कुड बी सम चेंजेस कमिंग इन नियर फ्यूचर। टेरेसा मे को आपको पता है जो ये चांसलर जिसको बनाया है ना, ही इज हाईली educated guy. I mean, he's done his PhD from Cambridge as well, and उसने अपने वो होता था ना यूनिवर्सिटी चैलेंज एक प्रोग्राम, अच्छा हाँ, यूनिवर्सिटी चैलेंज, हाँ, उसने वो भी he has won that for Cambridge. Oh right. I mean, he's such he's very intellectual person. He's a bright lad. I mean, वो अपने चांसलर बनेगा, लेकिन चांसलर की इस बात जो है ना, वक्त जो ज़रूरत है ना, is for the cost of livings. I don't know how much cost of livings, how they're going to control that. क्योंकि अभी तक जो गैस एंड इलेक्ट्रिक है ना is going up the roof, और उसके साथ हमारा इन्फ्लेशन रेट भी ऊपर जा रहा है, एंड एवरीथिंग, मेरा मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग। और उस साथ ही उसने कह दिया है कि मैं, रशिया ने, क्योंकि वी आर इंटरफियरिंग अ लॉट विद द वॉर इन यूक्रेन, yeah. He's saying that he's gonna, because we have done a lot of sanctions to with him, he's gonna sanction us with the supply of the gas, and yes. so that will be another effect in this country. Yeah. So what we are hearing, तो दूसरा मैं अभी बात कर रहा हूँ, हमारी न्यू जो होम सेक्रेटरी है ना जी, शीशुला ब्रेवरमैन, इसके फादर जो थे ना, लेट मी गेट इनटू द बैकग्राउंड ऑफ हर एज वेल। इसके फादर जो थे ना केनिया से आए थे, और इसकी पहली स्पीच जब ये गई थी ना, इसने कहा था जब मेरे फादर यहाँ आए थे ना, क्रिस्टी फर्नांडिस उसका नाम था, फर्नांडिस, उसके पास क्या था, सिर्फ एक रेड पासपोर्ट था, वो केनिया से माइग्रेट हुए थे। ये वन वे टिकट लेके वहाँ से तो यहाँ आ गए थे in 1968. Wow. A young man, he was only 21 at that time, and अगर वही सोचा जाए तो जो लोग अभी भी ट्रबल में हैं और अच्छी लाइफ बनाना चाहते हैं यहाँ आके, और उनके बच्चे जो है ना, दे कैन डू व्हाट शी हैज़ गेन टुडे, ये हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं। Exactly. तो आई थिंक शी शुड लुक इनटू अ डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग इमिग्रेशंस, राइट। यस, वी शुडंट हैव एन ओपन डोर पॉलिसी, ये तो मैं एग्री करता हूँ उसके कि ओपन डोर से तो फ्लड गेट ही खुल जाएंगे ना, मेरा मतलब। यस, बट द डिजर्व पीपल हु डिजर्व टू बी हियर शुड बी हियर, एंड इफ वी नीड हियर दे शुड बी हियर। अभी तक यही है कि हमें सिर्फ स्किल्ड वर्कर चाहिए, लेकिन उसने कहा कि वो हार्डर लाइन करेगी, वो कहने दो जो भी कहती है, दैट इज द वे ऑफ पॉलिटिक्स। कोई भी आएगा यही कहेगा मैं हार्ड में, बट द थिंग इज ए फेयर एंड फास्टर इमिग्रेशन, यही है। क्या हम जो लोग शिपिंग में आते हैं, बोट्स में आते हैं, उन्हें बंद कर सकते हैं? दैट्स नंबर वन, दैट्स अ प्रायोरिटी। जो कहले से यहाँ आते हैं उसे कैसे बंद करना है, राइट। वी कांट हैव एन ओपन डोर के आ जाए। I mean, why is it that we should make a deal with France? ये चीज़ें जो है ना, she will, right, handle them. I have full faith in her that she will try to handle them. और बाहर जो वो दिखाएगी वो वही है कि I will do it. I mean, Rwanda policy है, Rwanda policy has to be finished, क्योंकि इन्होंने जो कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट में जा रहा है अभी, इन्होंने हर चीज़ बताई ही नहीं थी पार्लियामेंट को कि क्या पूरा अफ्रीका जो है ना, रवांडा, इज इट ह्यूमन राइट्स वहाँ है लोगों के पास कि नहीं, विच दे डिडंट डिस्क्लोज, राइट। वो अभी भी खाली पड़ा है, रवांडा का जो इन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है। ये जो विजिट वीज़े का जो वो बता रहे हैं कि जी एवरेज जो है इसका टाइम है वो 7 वीक्स का है,
और इसको बढ़ भी सकता है, लेकिन ये लेकिन कहती ये है कि- अभी तक तो जितनी भी है ना, सिंस कोविड, पहले तो बात ये थी कि कोविड में हर चीज़ बनाई जाती थी, वी आर वेरी आई मीन ईजी टू, बहुत जल्दी हम क्रिटिसाइज कर देते, ये हो गया वो हो गया। पहले तो कोविड का था, और पीपल हु वर्कड फॉर द गवर्नमेंट दे सेड वेल वी आर टेकिंग इट इजी। आप कहीं भी चले जाए, नेशनल हेल्थ सर्विस कहीं भी चले जाए, मैंने दे टेक इट इजी। मेरा मतलब कोई बंद होता है, दे आर क्लोज फॉर सम रीजंस इन कोविड। अभी जो इन्होंने कहा है ना, होम ऑफिस की पॉलिसी ये थी कि यूक्रेन कम्स फर्स्ट। जब तक तो ये वॉर है ना, एवरीथिंग एल्स इज ऑन अ होल्ड। कि मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बंद है, बट इट इज स्लोली डन रादर देन फास्ट ट्रैक। तो इसके आने से स्टूडेंट के वीज़े की टाइमिंग में कुछ चीज़- देखो दैट इज समथिंग दैट शी हैज टू लुक इनटू इट, कि बिना तो स्टूडेंट को कब अप्लाई करना चाहिए कब नहीं। लेकिन अगर तो स्टूडेंट देखो ना, 15 ऑफ सितंबर को यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। हाँ जी। आज लेके कैश लेके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर लेके आज का फायदा क्या है? इट टेक्स 3 to 4 months to so हमें भी चाहिए कि अगर हम नेक्स्ट सेशन में लेना चाहते हैं दाखिले, हमें चाहिए कि अगर ना उस टाइम पे पहले कैश अपना करें, वो करें कि इस सीजन से इस सीजन तक जाना चाहिए, राइट? उसका एकेडमिक ईयर क्या है, वी शुड लुक, हमें भी चाहिए ये सारा कुछ देखना, रादर देन ब्लेमिंग ये हो गया वो हो गया। तो जितना हम ब्लेमिंग करते रहेंगे उतना ही कम होता जाएगा काम। लेकिन हमें चाहिए, जैसे आपने पहले कहा, टेक एन एडवाइस, राइट, फ्रॉम समवन हु नोज व्हाट दे टॉकिंग अबाउट। अच्छे से सॉलिसिटर से मशवरा कीजिए, और आप देखिए वो मशवरे के पैसे देने से अच्छा है जो बाद में रोना पड़े लोगों को। माइट इज वेल, वो कहते हैं ना कि पे समथिंग टू गेट अ गुड एडवाइस देन टू हैव अ बैड एक्ट बैडली एंड क्राई ऑल ओवर इट। तो ये तो था। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी है इसी हवाले से, जहाँ पे हम वीज़े की बात कर रहे हैं। ये जो हमारी नई होम मिनिस्टर आई है, इसमें फैमिली वीज़े के लिए भी कुछ उसने कोई रिस्ट्रिक्शन? देखिए अभी तो उसने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, आप इट्स टू क्विक टू गाइड। आई मीन अभी तो मैं तो एनालाइज ये किया है कि व्हाट उनकी बैकग्राउंड क्या है। ऑब्वियसली शी इज गोना बी हार्श। ये तो नहीं है ना, तो हम कंजर्वेटिव जो है ना, को रो रहे थे कि शी इज हार्श। तो ये तो प्रीति पटेल डिड हर जॉब बट शी कुडंट कंट्रोल इट। ये भी तो देखो ना। लेकिन उसने रिजाइन दे दिया, तो ये जो आई है ये तो कहती मैं तो उससे भी ज्यादा हार्डर ऑनलाइन ऑन इमिग्रेशन करूंगी। तो ये जो देखिए सिलसिला ये रिजाइन हुए, ये तो हुए हु वाज सपोर्टिंग हु। ऋषि को कौन सपोर्ट करता था, आई मीन, और इसको कौन, ये देख ले, शी स्टूड अगेंस्ट, शी वाज वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर एज वेल। I know. Right, she was. Yes. Right, I mean, remember all that. I mean, she's not a kid who doesn't know her way around. Yeah, she knows the politics. Yes. Yeah, she knows few people around her who supported her, to voted for her to be a prime minister as well. So उसकी जो भी है ना, ये all and लीसा की जो भी जितने भी आदमी है ना लीसा ट्रस्ट के साथ इस वक्त are people who have been with her during this period. Let's see. So they are कैबिनेट supporting her, है, yeah. लेकिन ये कैबिनेट ऐसी है कि न्यू कैबिनेट, न्यू थिंग्स, लेट्स सी हाउ दे हैंडल एवरीथिंग। नियर फ्यूचर में हम आपको बताएंगे कि चेंजेस क्या हो रही हैं और कितना इफेक्ट हो रहा है हमारे इमिग्रेशन के ऊपर, और लाख कैसे कैसे करवट बदलेगा और लोगों पे कितनी आसानियाँ और कितनी तकलीफ़ें आएंगी। आप अपना जो सवाल है हमें ज़रूर भेजिए, और हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी कहिए कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उनके भी किसी न किसी काम आ सकती है। हमारा जो नीचे लिखा हुआ ईमेल है, इसके ऊपर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे से शेयर नहीं करना चाहते, तो आप ईमेल में डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि हम पॉलिसी को इतना स्ट्रिक्ट रखते हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है वो कहीं भी ओपन ना हो, तो इसलिए हमसे ऐसे सवाल कीजिए जो दूसरों को भी बेनिफिट पहुंचा सकें। आप पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो हम उसका जवाब यहाँ देने से कासिर होंगे, माजरत चाहेंगे। आप अपना पर्सनल पूछने के लिए मलक मकबूल मलिक साहब से आप ईमेल में बात कर सकते हैं। हम आपके जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ईमेलें आई थी, स्केल ऑफ वीज़ा क्या है जी। स्केल ऑफ वीज़ा ये है कि इट्स वेरी गुड कि स्केल ऑफ वीज़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि जो लोगों के पास एक्स्ट्रा स्किल्स हैं ये, लेकिन जो कंपनी के पास है ना उसने अपना
स्पॉन्सर लाइसेंस लेना पड़ता है पहले, और स्पॉन्सर लाइसेंस ये स्केल अप के लिए ये है कि विद इन द लास्ट 3 years उनकी 20% टर्नओवर ग्रोथ हुई हो या एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुई हो, राइट। अगर वो ले लेंगे तो उन्हें स्केल अप वीजे का दे देंगे। या इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की, लेकिन लोग अभी भी पूछते हैं कि ये जी स्केल ऑफ वीजा के कोई भी आ सकता है, स्टिल इट्स अ स्पॉन्सर के उसका लाइसेंस है, लेकिन उसमें एक बेनिफिट ये है उनको कि अगर 5,000 रुपये का उनका कुछ अखराजात में कमी आती है अगर वो स्केल अप वीज़ा के लिए आगे जाते हैं, और वो कंपनी जिनकी 20% ग्रोथ है और 10 एम्प्लॉई से तकरीबन ज़्यादा उनके पास काम करने वाले वर्कर भी मौजूद हैं जो परमानेंट हो, तो इस किस्म की चीज़ें हैं। अगर अभी स्केल ऑफ वीजे में जो सबसे ज्यादा बात है ना, लोग पूछ रहे थे कि ये है कि 6 माह के बाद आप कहीं और भी काम कर सकते हैं, यानी स्विच कर सकते हैं, हाँ, शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं मेरा तो कहीं भी, अच्छा, चाहे उनके पास लाइसेंस हो या ना हो, आप उनके पास भी काम कर सकते हैं, लेकिन इन द सेम स्केल ऑफ अर्निंग्स, राइट जी। और 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिटली भी मिल जाएगा। ये बात है, 5 साल बाद आपको इंडेफिनिट भी मिल सकता है। स्केल अप वीज़े की जो अगर इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनल पूछनी है तो आप ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हम दोनों को इजाज़त दीजिए, दुआओं में शामिल रखिए। फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे आपके सवालों के जवाब के साथ, और देखते रहिए हमारा टीवी, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। कैसे कहते हैं जी आप वो बेल आइकन? हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डोंट ट्राई टू फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और वो बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वी विल टेक योर लीव and see you in the next program, inshallah. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.